नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। ही इज़ ग्रेट पर्सन एंड आइडल टू मी। ठीक है, मैंने उसके काफ़ी सारे पुस्तक पढ़े हैं, जैसे एनहिलेशन ऑफ कास्ट। और अगर मास्टर्स करोगे तो वहाँ पर अंबेडकर की एक अलग से फिलोसफी पढ़ाई जाती है। आई एडमायर हिम अ लॉट। ही इज ए जीनियस पर्सन, सच ए ग्रेट पर्सन। मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है कि वो खुद को इतना काबिल बनाए थे, इतना नॉलेज अचीव किए थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े कई सारे यूनिवर्सिटी से अपना डिग्रियाँ अचीव किए थे। अगर वो चाहते तो वो एक अमीर, लेविश, कंफर्टेबल और रिच और पावरफुल लाइफ जी सकते थे। जो हमारा सपना होता है कि भाई एक डिफेंडर होना चाहिए मर्सिडीज, तो समझ लो वो हर चीज़ अचीव कर सकते थे अगर वो पैसे के पीछे भागते या कहीं पर रियल इस्टेट लेना रहता, घर मकान पैसा, है ना। ये सब चीज़ें उनके लिए काफ़ी छोटी चीज़ें हो चुकी थी और उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ करके संघर्ष का रास्ता चुना। ये इज्जत, सम्मान, सब चीज़ अगर बाहर रहते तो वहाँ पर सब चीज़ उनको मिल सकता था। नॉलेज था, कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, लोग उसको पूछते, ग्रेट गॉड की तरह नॉलेजेबल पर्सन इंडिया के बारे में वो वहाँ पर लोगों को समझाते, बड़ी बड़ी बातें करते। द थिंग हियर इज बट ही चूजेज द पाथ टू फाइट, पाथ टू स्ट्रगल एंड पाथ टू एलिमिनेट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस। और इतिहास में पढ़ाते भी हैं या पढ़ते भी हैं किस तरीके से पहले छुआछूत थी, अनटचेबिलिटी थी, डिस्क्रिमिनेशन था, तो उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने निश्चय लिया था। तो ये उनको पता था अगर हम इस पे कूदेंगे तो फिर से हमको इस तरह की परिस्थिति देखना पड़ सकता है, फिर से लोग हमें जलील कर सकते हैं, अपमान कर सकते हैं, कुछ लोग तो हमारे जान के पीछे धो करके पड़ सकते हैं। कितना बार प्रयास किया गया उनको मारने के लिए, जान से ख़त्म करने के लिए, लेकिन फिर भी कई मशक्क़तों के बाद वे जो है सर्वाइव करने के लिए सर्वाइव कर पाए, चीज़ों को झेल पाए। काफ़ी तकलीफ़ सहा, काफ़ी कष्ट हुआ। उनके जो वाइफ थी उनका भी देहांत हो गया, मर गई। शायद 3 बच्चे थे, तीनों का डेथ हो गया इस लड़ाई में। तो कई सारे पर्सनल दिक्कतों के बावजूद वो जो है एक सोशल रिवॉल्यूशन को, सामाजिक क्रांति को चुना। ऐसा क्यों? यहाँ पर एक आर्गूमेंट आता है कि आदमी लेगेसी छोड़ करके जाना चाहता है कि भाई अगर हम जाएं तो हमारा एक नाम चले। लेकिन जो थोड़ा सा समझदार पर्सन होता है वो ये भी सोचता है कि भाई मर जाने के बाद नाम से क्या ही होता है, मान लो हम ही हैं या और भी है कोई, तुम ही हो, बहुत गजब काम किए, तो काम करते टाइम ठीक है तुमको दिक्कत सहना पड़ रहा है, लेकिन तुम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करोगे कि मरने के बाद मेरा इमेज, मरने के बाद भाई क्या ही है, मतलब तुम रहोगे नहीं, तुमको कोई भी हो उस तरीके से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के अंदर ये भी भावना हो सकता है लेगेसी का, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है अम्बेडकर साहब के अंदर ये वाला भावना तो रहा होगा। एक हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अगर वो कोई भी चीज़ आदमी खुद कोई चीज़ को झेला होता है तो उसको ज़्यादा समझ पाता है एज़ कम्पेयर टू जो उसको किताब में पढ़ रहा होता है या किसी से सुन रहा होता है। तो अम्बेडकर साहब जो है वो बचपन से ये सारी चीज़ें देखते आ रहे थे, झेलते आ रहे थे और वो डिग्रियाँ ले करके, पढ़ करके आए, तो फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। हम बताएँगे कहानी में किस तरीके से उनको, उस पर तो एक मूवी बनी, काफ़ी अच्छी मूवी बनी हुई है, यूट्यूब पर देखना। अगर तुम बुक पढ़ना या लेक्चर सुनना नहीं चाहते हो तो बहुत अच्छी मूवी है, हम तो ज़रूर बोलेंगे एक बार देखना चाहिए उनको। तो उन्होंने जो है लड़ाई लड़ने का पाथ चुना, ठीक है, और पर्सनल कंफर्टेबल आरामदायक लाइफ को छोड़ करके उन्होंने सामाजिक क्रांति का चुना। एक रिपोर्टर उनसे पूछ रहा था कि डू यू थिंक दैट डेमोक्रेसी विल बी सक्सेसफुल इन इंडिया, तो कहता नो। तो रिपोर्टर बोलता है क्यों, आखिर आप डेमोक्रेसी के इतने पक्षधर हैं और फिर भी बोल रहे हैं डेमोक्रेसी जो है भारत में सक्सेसफुल नहीं होगी, क्यों? तो आर्ग्यू देते हैं क्योंकि यहाँ का जो लोग का कॉन्शियसनेस है, मतलब सोचने का जो वे है, कॉन्शियसनेस काफ़ी नीचे है, तो वो उस तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सब लोग बोलते हैं ना कि नेता खराब है, नेता खराब नहीं होता है। अगर लोग एक गैप को ढूंढते हैं, अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी गैप रहता है अच्छा लोगों को बाहर आने का, तो वो अच्छा लोग खुद ही निकल के आता है। तो यहाँ पर लोग का कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का ज़रूरत है, एक जो हम बोलते हैं उसको सोचने का क्रांति, ठीक है, उस थिंकिंग रिवॉल्यूशन का एकदम ज़रूरी है। उसको जैसे लोगों को आगे बढ़, मतलब विचार को एकदम अभी हम लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, एकदम ग्रेट रिवोल्यूशनरी विचार उनके रहे हैं। और जो पाखंडी बाबा हैं, हम नाम क्या ले इन लोगों का नाम, ठीक है, इन लोगों से बचने का ज़रूरत है, लेकिन जो सामाजिक चीज़ें हैं उसी साइड ज़्यादा जा रही है जिधर पाखंडी विचारधाराएँ ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो अम्बेडकर होना अपने आप में एकदम आसान नहीं है, इट्स ए टफ पाथ, ठीक है। पर्सनल लाइफ
कुछ जैसा कुछ नहीं है। कई बार चुनाव हारे और आखिरकार निराशा हाथ लगी। कई बार चुनाव हारने के बाद आदमी क्या करता है, प्रयास करता है अपनी ओर से, और जब कंटिन्यूअस बैक जाता है, बैक फ्रंट पे जाता है, मतलब लगातार हारने के बाद कोई भी चीज़ कर रहा है हार रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है हार रहा है, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ निगेटिविटी चला जाता है, सेल्फ डाउट चला जाता है कि शायद क्या ही कर रहे हैं, क्यों ही कर रहे हैं। तो फिर चीज़ों को देखते हुए आखिरकार जो है वो पढ़े भी होगे, तुम लोग को भी पता होगा, 1 लाख मतलब जो दलित थे उनके साथ मिल करके बौद्ध धर्म में गए, और बौद्ध धर्म में भी वो अपना एक वे ऑफ बुद्धिज़्म दिए। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो इस तरीके से उन्होंने फाइट करा अपने ही लोगों के खिलाफ, क्या बोल सकते हो। और ठीक है, तो समझना चाहिए। हम जो है इस पर और कुछ सीरीज लाएंगे ना। मुझे इतिहास के कुछ ही चीज़ें जो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, तो अम्बेडकर साहब, भगत सिंह, महात्मा गांधी को भी बोल सकते हो। इनके अम्बेडकर साहब के स्ट्रॉन्ग डिसलाइकमेंट थे महात्मा गांधी के साथ, कुछ चीज़ों में जवाहरलाल नेहरू के साथ भी, और कुछ चीज़ों में वल्लभ भाई पटेल के साथ भी। लेकिन सब सारे लोग को एग्जिस्ट कर रहे थे। और अभी का टाइम ऐसा हो गया है कि अगर लोग कोई एक विचारधारा से विभिन्न मत रखता है तो लोग उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं कि ये ऐसा कैसे बोल रहा है, मारो पड़ो। तो इस तरह का व्यवस्था बढ़ रहा है, इनटॉलरेंस बढ़ रहा है सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा, जो कि एकदम ठीक चीज़ें नहीं है। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो सपना था, जो उनका विचार था, जो उनका आइडिया था, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और एकदम बेबाक तरीके से उनके सुझाए गए रास्ते पर चलेंगे। और वहाँ पर कुछ डिस्कोर्स में आता है कि ये जो है पंचायत इलेक्शंस के खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी जो है पंचायत इलेक्शन के सपोर्ट में थे, वो जो है लोकल सेल्फ रूलिंग गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे। ठीक है, तो इस पर भी था, क्यों ऐसा था तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और था मेजर जो डिसलाइकमेंट था, ये जो शेड्यूल कास्ट है और जो एसटी है उनके लिए अलग से वो मांग रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी मांग रहे थे। लेकिन बाद में पता चला होगा, पुनः पैक्ट में पढ़े होगे तुम लोग, कि गांधी जी जो है अमरण अनशन पे चले जाते हैं, तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाता है, और फिर बाद में जो है मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि ठीक है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ सीट जो है हम रिजर्व कर देंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए। तो इस तरीके से देखना पड़ा, और हम लोग पढ़ेंगे। अम्बेडकर मर गए हैं, लेकिन मरे नहीं हैं, मतलब डेथ होने के बाद भी वो अभी ज़िंदा है हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में, और हम उनको ग्रेट पर्सन, आइडियल पर्सन मानते हैं, और हम एकदम प्रयास करते हैं कि उसके जैसा बनने का, उसके जैसा सोचने का, उसके जैसा करने का। और हम बनाएंगे, भगत सिंह पर भी बताएंगे, महात्मा गांधी पर भी बनाएंगे, होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी आगे वाले सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। और बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं अम्बेडकर के बारे में, लेकिन जब ज़्यादा अंदर जाएंगे तो फिर ठीक है, वो भी होगा, ज़रूर होगा। और आज का वीडियो में ही ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।